वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कि क्या हो सकती है आपके लिए एक हेल्दी डाइट। अगर हम एक अच्छा शरीर पाना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छी यानी कि एक हेल्दी डाइट लें, ताकि हम जो पूरे दिन में कामकाज करते हैं हम फिट और फाइन रह सके एक अच्छी डाइट के साथ। अ हेल्दी डाइट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, लाइक मिनरल्स एंड डाइटरी फैट्स ऑल्सो। कई बार हमें लगता है कि हम फैट्स की मात्रा कम से कम लें ताकि हम मोटे ना हो जाएं। तो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं एक हेल्दी डाइट के लिए, किस तरह की डाइट को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट जो एक डाइटिशियन है डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर रश्मि, जैसे कि रिसर्चेस भी कंटिन्यूअसली ये प्रूव कर रही हैं कि हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और एक अच्छी डाइट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने बात की विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ एक मात्रा में डाइटरी फैट्स भी होने चाहिए। लेकिन एज के साथ साथ, वर्क लेवल के साथ साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये जो डाइट है वो चेंज होती रहती है। और इसी के साथ साथ जेंडर की भी अगर बात की जाए, अगर स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें तो किस तरह की हेल्दी डाइट ले सकती हैं फीमेल्स? देखिए, फीमेल्स की डाइट हर एज में अलग होती है क्योंकि उनके डिफरेंट कैलोरीज होती हैं, डिफरेंट उनका बॉडीली चेंजेस होते हैं, डिफरेंट वर्क प्रेशर होता है, और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि उनके डिफरेंट एटीट्यूड्स हो जाते हैं क्योंकि जब वो एक छोटी बच्ची हैं तो टोटली मदर पे डिपेंडेंट है। जब एडोलेसेंट पे आ जाती हैं तो उनका पीयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो आजकल फिर उसके बाद घर में लेना चाहते हैं। पीयर प्रेशर के हिसाब से या तो एकदम नहीं खाएंगे या टोटली जंक फूड पे डिपेंड करता है, तो उनकी हेल्दी डाइट नहीं हो पाती है। जब एक बार वो कैरियर की तरफ आते हैं तो उनके लिए जो मेन प्रायोरिटी होती है करियर हो जाता है, और साथ ही साथ वो अपनी डाइट बहुत निगलेक्ट करती हैं, ना टाइम पे खाती हैं, ना प्रॉपर जैसे लिक्विड का इंटेक होता है, ना प्रॉपर नरिशमेंट का। जब भूख लगती है जो सामने नजर आया, या जंक फूड है वही ले लेंगे, या बिस्किट्स ले लेंगे, नमकीन ले लेंगे, तो उनके ना चाहते भी वजन बढ़ जाता है। एग्जैक्टली वजन भी बढ़ जाता है, साथ में बॉडी में काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है जो उनको तब नहीं एहसास होता, बट लेटर लाइफ में एहसास होता है। तो आफ्टर जब मैरिज के बाद भी उनका ऑब्वियसली टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत आउटिंग होती है मैरिज के बाद, तो वो या तो ओवर स्टफ कर लेंगी या बहुत ही कम खाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस या बहुत अपना वेट को लेकर कॉन्शियस हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन भी क्या होता है, फीमेल्स अपने क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इसके बारे में बात करेंगे, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं श्वेता के साथ जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी श्वेता। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी 26 है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा 14 मंथ का चाइल्ड है। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या लूँ। मैम एक्चुअली मैं अकेली हूँ तो सारा काम मुझे करना होता है, तो सुबह उठते मुझे मैम चाय लेने की हैबिट है, लेकिन चाय लेने से गैस वगैरह हो जाती है। तो मैम मैं उठते मतलब क्या लूँ जिससे कि मैं पूरा दिन 11-12 बजे तक नाश्ता दिया जाता है, उससे पहले मैं क्या डाइट लूँ मैम? ओके, ब्रेकफास्ट में क्या ले सकती हैं ये जानना चाहती हैं? देखिए, जैसे कहती है मैं उठते चाय लेती हूँ तो और चाय लेने से इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो चाय अकेले ना लेके या रस ले लें, या डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकती हैं, या 50-50 या मारी बिस्किट ले सकती हैं। ये तो देखिए जितनी देर चाय पियेंगी उतनी देर में ये ले सकती हैं। साथ ही जैसे अपने हस्बैंड के लिए तो कुछ ना कुछ बनाती होंगी ना ब्रेकफास्ट में, वो ले सकती हैं, या ग्लास में दूध में कॉर्नफ्लेक्स घोल ले और वो पी ले काम करते करते। जरूरी नहीं आपको बैठकर ही नाश्ता करना है, क्योंकि ये सब ले लेंगे एक तो थोड़ा न्यूट्रिशियस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम कहते हैं हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो चाय के साथ बिस्किट ले लें, उसके बाद 8-8:30 बजे दूध में कुछ भी ओट्स डाल सकती हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकती है, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन, या एक ब्राउन ब्रेड ले ले, जैसे घर में जो भी सब्जी बनाई है ब्रेड में लगा के वो ले सकती हैं। जैसे अपने हस्बैंड के लिए रोटी या पराठा बना रही हैं तो साथ में एक रोटी अपने लिए बना के सब्जी में रैप बना के वो भी खा सकती हैं, साथ साथ काम भी कर सकती हैं। ओके, तो इसी के साथ बात करते हैं अनुराग के साथ। जी अनुराग। अभी अनुराधा हमसे बात करेंगी। जी अनुराधा। हेलो हेलो। अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगे अनुराधा आप? जी, मेरा एज 20 है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अनुराधा कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछेंगी। होनी चाहिए। जी हेलो। हेलो जी, क्या पूछना चाहती हैं? मेरा एज 20 है। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। और मेरी वेट 55 है, तो इस हिसाब से मेरा क्या डाइट होना चाहिए? ओके, क्या डाइट होनी चाहिए? इनकी 20 इयर्स एज है तो उसके हिसाब से
इस हिसाब से इनकी एक जैसे वो हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड होने चाहिए, बहुत मीठा तला हुआ नहीं लेना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, स्किप मील्स नहीं होने चाहिए, ब्रेकफास्ट जैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर खाना चाहिए, लंच भी मतलब जैसे 2 रोटी होगी, दाल सब्जी सैलेड दही लेना चाहिए, शाम को इवनिंग स्नैक्स में कोई भी रोस्टेड या लो कैलोरी स्नैक, और रात को डिनर 8 से 8:30 ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ इनको 750 ml से 1 लीटर तक दूध लेना चाहिए, वो भी टोन्ड। और दिन में 2 या 3 फ्रूट सर्विंग होनी चाहिए। टोन्ड मिल्क लेने से क्या फायदे होते हैं हमारी बॉडी को, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और कॉलर के साथ। हेलो विभा हमसे बात करेंगी। जी विभा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून विभा, बताइए। या मेरी एज 41 है और मेरा वेट 56-57 रहता है, और बॉडी तो मेरी ठीक है, लेकिन फेस मेरा बहुत वीक रहता है, और आईज के चारों तरफ हमेशा दर्द रहता है और मसल्स हमेशा पेन करती रहती हैं। आई साइड मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन चश्मा लगा हुआ है अभी 1 साल से। तो अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करती हैं आप? हाँ जी, किन किन चीजों को शामिल कर रही हैं अभी अपनी डाइट में आप? वैसे मैं सब कुछ खाती हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मेरे फेस पे बिल्कुल भी उसका वो आता नहीं है, ग्लो नहीं आता, कुछ नहीं। 41 ईयर्स की है, मुझे लगता है अभी तो ग्लो रहना चाहिए इनके चेहरे पर। तो क्या प्रॉब्लम भी कुछ हो सकती है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा हो शरीर में? जैसे कि इन्होंने कहा कि आंखों के आसपास का जो हिस्सा है वो खिंचाव रहता है, उनमें दर्द रहता है, नसों में भी दर्द रहता है, तो क्या कर सकती हैं? देखिए, फीमेल की लाइफ में आफ्टर 40 मेनोपॉजल एज शुरू हो जाती है, किसी की लेट होती है, किसी की पहले होती है, और साथ ही साथ बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस शुरू हो जाते हैं, इमोशनली हम वीक हो जाते हैं। और कहने को तो ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर खा रही हूँ, अब कब से खा रही है ये नहीं पता, क्योंकि अगर हमने शुरू में नहीं खाया और पिछले 6-7 महीने से खा रही हैं तो उसका असर इतनी जल्दी तो उसका असर होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसे ये कह रही आईज में प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं ये कहूँगी किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा ले, क्योंकि कह रही आंखें भी वीक हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें इंटरनल आईज में एलर्जी हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से भी हमारी कभी नसें खींचने लग जाती है और ओवरऑल चेहरे का ग्लो जो है वो कम हो जाता है। कई बार क्या होता है बॉडी में ऑयल या स्पेशली फेस में वाटर की कमी हो जाती है, जिससे भी क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी खिंचाव और दर्द रहने लग जाता है। और इन्होंने कहा कि जैसे कि इनका चेहरा स्पेसिफिकली ज्यादा वीक लगता है, तो एक बार चेकअप कराने से मुझे लगता है इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी बात करेंगे अनीता के साथ। जी अनीता। अनीशा हमारे साथ हैं। जी अनीशा। हेलो। हाँ, मैं अनीशा बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरी एज 26 है जी, और मेरा वेट ज्यादा है, 80 kg है मेरा वेट। हाँ। हाइट कितनी है आपकी? हाइट है मेरी 5 साढ़े 5। ओके। और मुझे प्रेगनेंसी नहीं रहती है, प्रॉब्लम ये, और पेट का भाग ज्यादा बढ़ गया है और स्किन भी ज्यादा डल हो गई है, तो जरा मेरा वेट कम के लिए। वेट कम करने के लिए किस तरह की डाइट ले सकती हैं? देखिए, जैसे इनकी एज बहुत छोटी है 26 और वेट बहुत ज़्यादा है, 5'5" हाइट इन्होंने बताई है, उसके हिसाब से इनका वेट बिटवीन 60 to 65 होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट इनको 20 किलो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 20 रिड्यूस करने के लिए एक तो अपनी डाइट में ऑयल इंटेक हार्डली मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लें पूरे दिन में, मीठा एकदम ना खाएं, मतलब अगर शुगर किसी भी फॉर्म में ले रही हैं, चाहे चाय में या इसमें केक्स में, मिठाइयों में, पेस्ट्रीज में या चॉकलेट्स में, तो उनसे दूर रहना होगा। साथ में ये कहूँगी कि दूध डबल टोन लें, रोटी अगर 2 खा रही हैं तो 1 कर दें, और खूब ध्यान दें वेजिटेबल्स और पल्सेस में, स्प्राउट्स में, तला हुआ जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, रूह अफ़ज़ा वगैरह। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे समझ में कहते हैं कि लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो कई लोग नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, ये ऑरेंज जूस, मिक्स फ्रूट जूस और ये मैंगो पन्ना ले लेते हैं, बट इसमें 1 ग्लास में कम से कम 2 से 3 चम्मच चीनी जा रही है जो इनको नुकसान करेगी। तो अगर नींबू पानी वगैरह लेना है या लस्सी लेनी है तो नमकीन लें। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत करें, क्योंकि अभी ये अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है। और मैं कहूँगी कि ये ना रात को रोटी एकदम ना खाएं, रोटी और चावल एकदम ना लें, सिर्फ दाल और वेजिटेबल लें, और रात को सोने से पहले डबल टोन दूध ले लें। चलिए अभी हम बात करेंगे निकिता के साथ। जी निकिता। एक्चुअली मैं 18 इयर्स की थी जी, और मेरा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ डेली, और मेरा एक्चुअली मेरा भी एग्जाम था ना, बोर्ड एग्जाम्स जी, तो उसकी वजह से मेरा रात का नींद, मैं रात को ज्यादा पड़ती थी, इसकी वजह से मेरा सुबह अभी ये रूटीन मेरा अभी तक ये चल रहा है, और मेरा बहुत बॉडी में आलस है। मैं एक्सरसाइज भी जब करती हूँ डेली 1 घंटा तो बहुत आलस आता है मेरे को, और मेरा वेट भी बहुत अभी पुट ऑन हो गया है। कितना वजन है आपका निकिता? मेरा अराउंड 60 के आसपास है। ओके, और हाइट कितनी है आपकी?
5'2" है और आपका जो वजन है वो 60 अबव है। तो इसके बारे में बात करेंगे, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे कि किस तरह की डाइट को आप शामिल कर सकती हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। Since no single food group can nourish the body with all the vital ingredients, एक ही सिंगल फूड ग्रुप से हमें कभी भी सारे वाइटल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल सकते, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने शरीर को अलग अलग तरह का डिफरेंट वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स देते रहें, जिसमें अलग अलग मात्रा में, सही मात्रा में विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों और कुछ एक डाइटरी फैट्स भी हों, जैसे कि हमने पहले भी बात की। ब्रेक में जाने से पहले निकिता ने हमसे सवाल किया था, वो 18 साल की हैं और साथ साथ उनके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से वो रात को थोड़ा देर से सोती हैं, पढ़ती लिखती खूब है और साथ में वो बहुत आलसी फील करती हैं जब सुबह उठती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। उनका वजन 60 अबव है, हाइट है 5'2". किस तरह की डाइट ले सकती हैं? देखिए, पहले तो इनको अपना थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर क्योंकि ये थोड़ी सी वेट कॉन्शियस है तो ऑलरेडी कम खा रही होंगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में इंटरनल डेफिशिएंसीज और थकावट है इनको। तो पहले तो सबसे पहले अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज करें। कोशिश की इनको करना पड़ेगा कि रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं। उसके बाद सोने से पहले मतलब प्रॉपर डाइट लें, जिसमें इनके लिए फ्रेश जूसेस, सैलेड्स, स्प्राउट्स, ओट्स, ब्रान, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड बहुत ज़रूरी है। फ्राइड फूड, जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, बहुत मीठा, ये सब ना खाएं। एंड मैं कहूँगी कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से पहले आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। एंड इवनिंग में मैं कहूँगी कि जैसे ऑब्वियस बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गई, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करे, जैसे एरोबिक्स हो गई, स्विमिंग हो गई है, कोई डांस क्लास है, जिससे कि इनको थकावट हो, जिससे इनकी कैलोरीज भी बर्न हो और इनको नींद भी प्रॉपर है। और कोई भी ऐसी टेंशन ना ले। टेंशन लेना मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह हो जाता है कि हम अच्छी डाइट चाहते हुए भी नहीं ले पाते। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, टेंशन से दूर रहना है, उसके बाद एक अच्छी डाइट लेनी शुरू करनी है, जिससे कि आपका वजन भी कंट्रोल में रहे और आप फिट और फाइन फील करें। अभी बात करेंगे पूजा के साथ। जी पूजा। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरी एज 32 इयर्स है जी। और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और सिजेरियन हुए थे। उसके बाद से जब मेरी जो छोटी वाली बेटी हुई, उसके बाद से अचानक मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो डाइट तो कोई बहुत हैवी डाइट या ऐसा नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से इधर 1 साल में जब वेट बढ़ा तो कराने पे थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं निकला। भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती, नॉर्मल भूख ही लगती, खाना भी मैं नॉर्मली खाती हूँ। जी, 32 इयर्स की हैं, वजन इन्होंने कहा कि इनके दूसरे बेबी के बाद इनका बढ़ने लग गया, तो अभी किस तरह की डाइट पैटर्न को फॉलो कर सकती हैं? जैसे इन्होंने बताया ना, ब्लड टेस्ट भी कराए, कोई थायराइड वगैरह की भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो मैं ये कहूँगी कि इनको कि अपना डाइट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे दूध है, अगर फुल क्रीम या टोन ले रही हैं तो उसकी जगह डबल टोन लें, क्योंकि मिल्क इनके लिए बहुत ज़रूरी है। घी मिनिमम यूज़ करें खाने में। जैसे चावल है, रोटी है, आलू जैसी चीज़ें हैं, उसको बहुत कम लें। आलू और चावल तो मैं कहूँगी एकदम ही ना लें। चावल अगर लेने हैं तो 5 निकले हुए लेने चाहिए। रात को 8:30 बजे के बाद रोटी चावल ना लें, दाल सब्जी लें और रात को सोने से पहले दूध लें। और सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लेना चाहिए, जैसे वेजिटेबल पोहा हो गया, वेजिटेबल दलिया है, ओट्स हैं, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड की, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं। हाँ, ब्रेड्स हैं वो लें। बहुत ज़्यादा रोटी सब्जी वगैरह ना लें। हाई फाइबर लें, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स आ गए हैं। अब जैसे मैंगो का सीजन होगा तो मैंगो ना लें, क्योंकि अब आम के सीजन में लोगों की बहुत वीकनेस होती है। मैंगो शेक पी लेंगे या ऐसे आम खा लेंगे या मैंगो पन्ना ले लेंगे, मैंगो चटनी ले लेंगे। और इन सभी में मैंगो के साथ एक्स्ट्रा शुगर भी जा रही है, जो कि नुकसान करेगी। जी, अभी बात करेंगे फोन लाइन पर चंचल हमारे साथ हैं। जी चंचल। हेलो चंचल। लगता है चंचल हमारे साथ नहीं है। अभी एक और कॉलर है, मानसी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी मानसी। गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। मेरी एज 51 इयर्स है और मेरा ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 टू 7 o'clock रहता है। एक्चुअली मैं अप डाउन करती हूँ और इसके कारण मेरी डाइट, मैं ठीक से डाइट नहीं ले पा रही हूँ, जिसके कारण मुझे बोन्स में पेन, मेनोपॉज में प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैंने थायराइड भी एज कितनी है आपकी? 51।
51 ईयर्स की हैं, इन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाइट अच्छे से नहीं ले पाती हैं, वेरी ऑनेस्टली शी अग्रीड। तो क्या कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो वर्क प्रेशर है मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है, सुबह 8:30 से शाम को 7 बजे तक ये जॉब करती हैं। और जैसे इन्होंने बोला मेनोपॉजल एज है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस एज में जो जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे कह रही हैं कि इनकी बोन में मतलब जोड़ों में दर्द रहता है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम की कमी हो सकती है। इनको अपना थायराइड भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हर हार्मोन इफेक्ट होता है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो रिलेटेड किसी से भी है। और साथ ही मैं कहूँगी कि अपने पास ये ज़रूर किसी न किसी मल्टी विटामिन ज़रूर लें, कैल्शियम सप्लीमेंट लें और आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लें। और अपने साथ कोशिश कीजिए एक फ्रूट कैरी करने के, भुने हुए चने या ड्राई फ्रूट्स कैरी करने के लिए, या जैसे पनीर हो गया है, चीज़ स्लाइस ही हो गया है, क्योंकि वो भी चीज़ स्लाइस भी जैसे वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ले लेंगी तो उससे भी थोड़ा इनका कैल्शियम प्रोटीन इनटेक चला जाएगा और इनको जोड़ों वगैरह में दर्द की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ये अपना एक मल्टीविटामिन की डोज जरूर सेट कराएं। ओके डॉक्टर रश्मि, अभी बात करेंगे और हेल्दी फूड के बारे में, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जब भी हम हेल्दी डाइट या हेल्दी फूड हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले एक डाइट चार्ट बनाएं अपने डेली रूटीन में कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों को नहीं लेना है। यानी कि कई बार हम बाहर की चीज़ों पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे ही हमारा स्टमक फिल होगा, या फिर हमें इतनी टेम्पटिंग लगती है कि हमें लगता है कि दिस इज़ अ हेल्दी फूड फॉर अस या फिर दिस इज़ अ हेल्दी डाइट फॉर अस, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो क्या डोंट्स हो सकते हैं हेल्दी डाइट के, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर रश्मि के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ एक SMS लेना चाहूँगी डॉक्टर रश्मि। जैसे कि बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे पास आए, सब लोग जानना चाहते हैं वजन को घटाने के लिए किस तरह की डाइट ली जा सकती है। देखिए, वजन को घटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी विल पावर और सिंसियरिटी दिखाने के लिए। ये नहीं कि आप एक दिन 2 दिन फॉलो करो फिर उसके बाद फिर अपना इधर से उधर मतलब मस्ती मार लो। अपने टंग पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका वेट कम नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात तो बहुत बार बोल चुके हैं कि तला हुआ नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। कुछ दिन तो फॉलो कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं तो वापस उनका वेट। और सबसे बड़ी बात है आजकल एडोलेसेंट में है बहुत सारी चीजें हैं जैसे ये लोग बताते नहीं है। चिप्स खाएंगे जो कि बहुत नुकसान है, बिस्किट्स हैं, एल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एंड बहुत यंग एज में। और उसके साथ ये जरूर पीनट्स भी लेंगे और चिप्स लेंगे, और साथ में जो इतनी भी तली हुई आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं वो आपका सीख कबाब है, फ्राइड चिकन है, या पनीर टिक्का है, आलू टिक्की है, ये सब ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक तो अल्कोहल वैसे ले रहे, ऊपर से तला हुआ ले रहे, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपकी जा रही है। और कोल्ड ड्रिंक तो बहुत बड़ी बात है आजकल। पानी की जगह आजकल यंग जनरेशन कोल्ड ड्रिंक ही ले रही है, एंड देन दे से कि हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी टंग पे कंट्रोल रखिए, अपने विल पावर स्ट्रांग रखिए, और जितना हम ये बारी बारी बोलते हैं जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, तला हुआ मीठा ये ना खाएं, एंड वर्कआउट करें। ओके, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट SMS है दुर्गा का, इनकी एज है 30 इयर्स और इनका वजन है 35, विच इज़ वेरी लेस मुझे लगता है इनकी एज के हिसाब से। तो क्या कर सकती हैं अपने वजन को बढ़ाने के लिए? देखिए, इनको तो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक का बढ़ाना चाहिए। जैसे मिल्क कम से कम 1 लीटर, इसमें पनीर हो गया, दही है, चीज़ है, मिल्क की बनी चीज़ें हो गई, कस्टर्ड है, खीर है, ये सब लें। दूध में प्रोटीन एक्स का या प्रोटीन किसी भी सप्लीमेंट, जैसे वे प्रोटीन हो गया है, प्रोटीन एक्स है, आपका पॉजिट्रिम है, और बी प्रोटीन है, ये है कैल्शियम, एक आता है हमारा कैलगेन आता है, वो इंक्लूड कीजिए। स्प्राउट्स है, सोया है, ये सब लें। और सबसे मैं बड़ी बात कहूँगी कि खाने में फुल्के में ब्रैन, सोयाबीन और काले चने की मतलब ऐड करें और वो खाएं। ओके, नेक्स्ट SMS है हमारे पास। इनका बेटा है 10 साल का और उसे जॉन्डिस हुआ था 4 महीने पहले, जिसकी वजह से वो बहुत वीक फील करता है। तो अभी क्या कर सकता है वो, किस तरह की डाइट ले सकता है? देखिए, जब जॉन्डिस है तो लिवर में ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, और ये जॉन्डिस बहुत जल्दी रिलैप्स होता है, स्पेशली इस सीज़न में। तो इनको तो एक तो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बाहर का कुछ ना खाएं, तली हुई चीज़ें चाहे घर की है चाहे बाहर की है, टोटली अवॉइड होनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दें, स्प्राउट्स हो गए उस पे ध्यान दें, नारियल पानी है, इन सब पे ध्यान दीजिए। और जैसे आजकल जो सीजनल वेजिटेबल्स है, अलग-अलग फॉर्म्स, लिक्विड इंटेक तो लेना ही लेने से, लस्सी हो गई आपकी, मिल्क शेक्स हो गए हैं, फ्रूट शेक हो गए हैं, साथ में सीजनल वेजिटेबल्स जो है वो सब लें।
वेजिटेबल खिचड़ी है, पोहा है, इडली है, बट हर चीज़ घर की बनी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें से पूजा का जो बहुत वीकनेस फील करती हैं, 24 इयर्स की हैं बिकॉज ऑफ टाइफॉइड, तो क्या जानना चाहती हैं किस तरह की डाइट ले सकती है, और इनके साथ साथ बॉडी में भी बहुत दर्द है। देखिए, जैसे टाइफाइड हुआ है तो उसके बाद हमारा शरीर तोड़ देता है। टाइफाइड एक ऐसा फीवर है, तो इसको रिकवर करने में कम से कम 2-3 महीने लगते ही हैं। तो इसमें भी यही है कि एक तो बाहर का एकदम ना खाएं, और क्योंकि मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, तो घर में ही अपने मतलब पेरेंट्स को बोले कुछ चटपटा बना के दें। जैसे स्प्राउटेड सैलेड बना सकती हैं, वेजिटेबल पोहा है, वेजिटेबल इडली है, बेसन का चीला है आपका, वेजिटेबल डोसा है, स्टफ़ पराठा है आपका, कम घी लगा के। आपका घर में नूडल्स बनाएं, पास्ता है घर में बनाएं, पिज़्ज़ा है उसको भी आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड में बना सकते हैं, या पिज़्ज़ा बेस बाहर से लाके बना सकते हैं। फ्रूट सैलेड है, कॉर्न सैलेड है, फ्रूट जेली है, कस्टर्ड है, ये सब ले। हर पर एक ही अपने आप को ओवर फीड ना करें, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, जिससे इनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेते रहें, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म हो गया, चाहे स्प्राउट्स के फॉर्म में हो गया, चाहे सैलेड के फॉर्म में हो गया, चाहे फ्रूट के फॉर्म में, चाहे सैंडविच के फॉर्म में, या सिर्फ दही ले लें या लस्सी ले लें। ओके, कुछ लेती रहें फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे। एक और ऐसे में से जानना चाहती हैं, इनके बेटे को बहुत हैवी फील होता है, ब्रेकफास्ट वो ठीक से नहीं ले पाते हैं, सिर्फ दूध लेते हैं, और उसके अलावा वो क्या खा सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में जो कि हल्का भी और उनके लिए अच्छा भी हो? देखिए, कॉर्नफ्लेक्स है आपके, ओट्स हैं, सैंडविच है, ये बहुत लाइट रहता है, ये ले सकते हैं। बॉइल्ड एग ले सकते हैं, या पनीर स्लाइसेस ले सकते हैं, स्प्राउटेड सैलेड खा सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया इनके बेटे को हेवीनेस लगता है, तो या तो ये खाना खा के रात को एकदम सो जाते हैं और रात को बहुत हेवी खा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक तो अर्ली डिनर लें और लाइट रखें अपने आप को, और फिर खाना खाने के बाद कम से कम आधे से पौना घंटे ज़रूर वॉक करें। और दूध भी मैं कहूँगी कि फुल क्रीम की जगह टोन लें, बट साथ में कुछ सॉलिड चीज़ ज़रूर खाएं। ओके, नेक्स्ट एसएमएस है, एसिडिटी बहुत बनती है, वैसे वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका नेक्स्ट एसएमएस भी यही है कि कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या कर सकती हैं? एक तो है कि रात को सोते टाइम कायम चूरन ले सकते हैं, या फिर इसबगोल ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पपाया ज़रूर लें बहुत, क्योंकि हाई फाइबर लेना है, और एसिडिटी है तो ठंडी चीज़ें लें। दूध हो गया आपका, वनीला आइसक्रीम है आपकी, लस्सी है या जेली है, ये सब ले। बहुत तला हुआ, स्पाइसी और मैं कहूँगी हैवी फूड ना खाएं। ओके, डॉक्टर रश्मि आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि किस तरह की हेल्दी डाइट हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। वेलकम।